क्या आपने कभी सोचा है कि स्टॉक मार्केट में बड़े बड़े इन्वेस्टर और ट्रेडर जो होते हैं वो पैसा कैसे बनाते हैं? क्या वो हर बार मार्केट का बॉटम यानी कि सबसे सस्ता प्राइस जो है उसको ढूंढ लेते हैं? बिल्कुल नहीं। उनका सबसे बड़ा सीक्रेट है ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी। वो मार्केट का डायरेक्शन देखते हैं और उस दिशा में सवार हो जाते हैं। सो हेलो दोस्तों, मैं सेल्फ प्रिंस राज स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। अब आज का वीडियो जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिससे आप जो है वो मार्केट में कंसिस्टेंटली प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकते हो। अब आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी की, एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसमें आपको जो है वो भविष्यवाणी नहीं करनी है, फोरकास्टिंग नहीं करनी है कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, बल्कि मार्केट जहां भी जाएगा अपने को बस उस मार्केट के साथ में जो है वो साथ में बढ़ना है। और आप भी बार बार गलत टाइम पे एंट्री लेके बड़े बड़े लॉसेस जो है वो कर चुके हो, तो ये जो वीडियो है आपकी ट्रेडिंग जर्नी को पूरी तरह से बदल देगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। तो अब ये ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी कैसे होती है, कैसे काम करती है, उस चीज के बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि ट्रेंड कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले ठीक है, तो मार्केट में जो है वो 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं। एक तो होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड और एक होता है साइडवेज, जो कि कंसोलिडेट करता है एक जोन में। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और समझते हैं कि ये ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी है वो क्या होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि पहला होता है अप ट्रेंड। ठीक है, अब अप ट्रेंड क्या होता है? जैसे कि कोई स्टॉक है यहाँ पे, ये यहाँ पे, अब वो अपना हायर लो हायर हाई ये ऐसे बनाते 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 ऐसे ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये हायर हाई हो गया और ये हायर लो हो गया, ये फिर से हायर हाई हो गया, ये फिर से हायर लो हो गया। अब हायर लो हायर हाई कैसे हुआ कि ये वाला जो हाई है वो इस हाई से ऊपर है और ये वाला जो लो है वो इस लो से नीचे है। अब सेकंड हायर हाई जो है वो अपने सेकंड वाले हायर हाई से ऊपर है और हायर लो यहाँ पे, लेकिन इसका वाला जो हायर लो जो है वो उससे भी ऊपर है। तो ये ऐसे करके हायर हाई हायर लो वाली फॉर्मेशन बनाता है, तो उसको बोलते हैं अपन अप ट्रेंड की मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में। ठीक है, तो डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि स्टॉक एक ऊपर टच मार्क कर दिया है, अब वहां से स्टॉक जो है वो ये ऐसे नीचे गिरना स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे अगर आप चेकआउट करोगे तो ये जो है वो हायर हाई है, ठीक है, और ये जो है वो लोअर लो है। अब ये देखोगे तो लोअर हाई है, क्योंकि ये जो हाई है वो उस वाले हाई से नीचे है, तो ये कौन सा हो गया? लोअर हाई हो गया। और ये वाला लो है जो इस लो से नीचे है, ये देखो, तो ये वाला जो हो गया ये लोअर लो हो गया। अब ये लोअर हाई हो गया, वापस ये वापस लोअर लो हो गया। तो क्या हुआ कि डाउन ट्रेंड में जो है वो प्राइस जो है वो लोअर लो और लोअर हाई करके मार्क करके नीचे की ओर जाएगा, तो उसको अपन डाउन ट्रेंड बोलते हैं। ठीक है, अब एक होता है साइडवेज। ठीक है, अब साइडवेज कैसा होगा मार्केट? ये एक रेंज है मार्केट की, ये भी एक रेंज है प्राइस। अब मार्केट जो है वो यहाँ पे ये इस बीच में जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली मार्केट के अंदर 3 ट्रेंड होते हैं, एक साइडवेज, एक हो गया डाउन ट्रेंड और एक हो गया अप ट्रेंड। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब ट्रेंड फॉलोइंग के रूल्स जो है वो बिल्कुल क्लियर है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो अपन बाय करेंगे, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो अपन सेल करेंगे, शॉर्ट सेल, और अगर मार्केट जो है वो साइडवेज में है तो अपन जो है वो शांति से बैठे रहेंगे, जब ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, जब भी ब्रेकआउट आएगा उस टाइम अपन जो है वो ट्रेड लेंगे। ठीक है, अब साइडवेज मार्केट में भी आप जो है वो कैसे एक्स्ट्रा इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हो, वो ऑप्शंस के थ्रू होता है, वो एक नेक्स्ट वीडियो में मैं जो आपके साथ में शेयर करूंगा। अब अपन चलते हैं स्ट्रेटेजी क्या है, कोर रूल क्या है। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको बता दिया रफली एग्जांपल ड्राइंग में। अब अपन चलते हैं रियल मार्केट के अंदर और वहां पे मैं आपको बताता हूँ। अभी एक स्टॉक का एग्जांपल है जो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। अब ये इसका मेजर रेजिस्टेंस है, ऊपर वाली लाइन, और नीचे वाली लाइन जो है वो सपोर्ट है। ठीक है, स्टॉक यहाँ आया, वापस ऊपर गया, वापस नीचे आया, वापस ऊपर गया, वापस नीचे आया, वापस ऊपर आया, वापस नीचे गया, वापस ऊपर, मतलब एक टाइट रेंज के अंदर जो है वो स्टॉक फंसा हुआ है। तो ये हो गया अपना साइडवेज का मार्केट। अब स्टॉक जो है वो बुलिश है या बियर है, वो अपन जो है वो ईएमए के थ्रू पता कर लेंगे। अगर 50 ईएमए के ऊपर है तो स्टॉक बुलिश है, अगर 50 ईएमए के नीचे है तो वो जो है स्टॉक बियरिश है। ठीक है, तो मैंने आपके साथ में चार्ट में जो प्लॉट कर लिया ऑलरेडी 20 ईएमए और 50 ईएमए। ये ग्रीन कलर जो है वो 20 ईएमए का है और ब्लैक कलर जो है वो 50 ईएमए की लाइन है। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन स्टेप बाय स्टेप आगे का प्रोसेस। ये स्टॉक जो है वो पहले ऊपर गया यहाँ पे, फिर ये नीचे आया यहाँ पे। अपन क्या करेंगे, इसका हाई जो है यहाँ पे ये मार्क करेंगे। ठीक है, अब पुल बैक के बाद में जैसे ये वापस इस लेवल को क्रॉस करेगा तो अपन जो है वो यहाँ पे एंट्री प्लान कर लेंगे अपन। अब इसमें जो है अपन 2 तरीके से स्टॉप लॉस कर सकते हैं मेंटेन। या तो अपन पिछली जो कैंडल है रेड, ये जो है इन दोनों कैंडल का लो कर देंगे, या तो ये कर देंगे, और या अपन फिर बड़ा सा कैंडल करेंगे यहाँ पे स्विंग लो, जो कि ये थोड़ा सा बफर देंगे अपन, ये नीचे की तरफ करेंगे।
और अपना जो टारगेट जो है उसको अपन ट्रेल करते रहेंगे, ठीक है। अब जैसे ये क्रॉस हुआ, यहाँ पे रेड हुआ, फिर वापस इसको क्रॉस किया, तो अपना जो ये एसएल है इसको अपन जो है यहाँ ले आएंगे, ठीक है। स्टॉक जो है वो यहाँ से वापस ये नीचे गया, वापस ऊपर गया, 35 का जो लेवल है उसको क्रॉस किया, तो अपन क्या करेंगे, अपना जो स्टॉप लॉस जो होगा ये वाला स्टॉप लॉस के लाइन को यहाँ कर देंगे। अब इससे क्या होगा कि जब तक स्टॉक बुलिश सेंटीमेंट शो कर रहा है तब तक अपन उस ट्रेड के अंदर बने हुए हैं। जैसे स्टॉक नेगेटिव होगा अपन उस ट्रेड से बाहर हो जाएंगे। तो अपन ने क्या किया, बॉटम पे बाय किया था थोड़ा, जब तक रैली शो कर रहा था उसके साथ साथ में अपन ने भी ट्रेड किया, और जैसे ही वो रैली खत्म हुई अपन वहां से अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, अपन वहां से बाहर हो गए। स्टॉक जब भी बुलिश होता है तब अपन को उस जर्नी में बने रहना है। उसका जो प्रीवियस स्विंग हाई अगर वो क्रॉस करता है तो अपनी एंट्री ट्रिगर हो जाएगी वहां पे, और उसका जो स्विंग लो होगा, प्रीवियसली नियरेस्ट स्विंग लो जो होगा वो अपना एसएल होगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप जो है वो ट्रेड के अंदर लंबे टाइम तक बने हुए रह सकते। अब सुनने में तो आसान है कि अपन ऐसे एंट्री ले लेंगे और अपना जो प्रॉफिट बन जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे 90% ट्रेडर जो है वो गलती करते हैं। इस स्ट्रेटेजी के भी कुछ एडवांटेजेस है तो कुछ लिमिटेशन भी है। वो गलती क्या करते हैं कि फेक सिग्नल के अंदर वो एंट्री ले लेते हैं। अब स्टॉक कभी भी साइडवेज में होगा तो ये स्ट्रेटेजी वहां पे काम नहीं करेगी, क्योंकि आपको बार बार फेक सिग्नल्स देगी, आप एंट्री कर जाओगे और आपका जो स्टॉप लॉस जो है वहां पे हिट होगा, तो आपका कैपिटल जो है वहां पे बस्ट आउट हो सकता है, ठीक है। तो साइडवेज मार्केट में अवॉइड करना है अपना, और रिस्क टू रिवॉर्ड जो है हमेशा 1:2 का लेके चलना है। अगर 10 रुपए का रिस्क ले रहे हो तो 20 रुपए का रिवॉर्ड पॉइंट अपने को लेके रखना है। अब इस स्ट्रेटेजी को अगर अपन डिसिप्लिन के अंदर कंसिस्टेंटली अगर करते हैं तो इन द लॉन्ग रन आप जो है वो प्रॉफिट बनाओगे। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा सा भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ अपने एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।